दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान युवा पर बल प्रयोग किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील हो गई है और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लखन घनघोरिया ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं पर बल प्रयोग किया गया तथा उन्हें पीटा गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। साथ ही कहा कि युवाओं को पीटने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 90% पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। कांग्रेस विधायक ने कहा कि युवाओं की एकजुटता अब सरकार के सामने खुलकर सामने आई है और उनकी ताकत दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है, सरकार को युवाओं की आवाज सुननी ही पड़ेगी और आखिरकार झुकना पड़ा। उन्होंने सरकार से छात्रों के साथ न्याय करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। वर्तमान हालात और सारी परिस्थितियां सामने हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तब आया जब 90 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो गए, कम से कम 90। हर बार मांग की जाती रही, नीट में हद हो गई। न जाने कितने बच्चों ने, हमारे मध्य प्रदेश में 2 बच्चों ने आत्महत्या की। और यदि प्रोटेस्ट था तो प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है। हमारे लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का अधिकार है। बच्चों को, बेटियों को इस निष्ठुरता से मारना, ये चीज कहां से झुटलाएंगे धर्मेंद्र? मोदी जी की सरकार, मोदी जी बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई है, वो अपना अधिकार मांग रहे थे। एक तो उनको रोजगार नहीं, दूसरा अपनी योग्यता वो साबित करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वो पेपर लीक हो जाना, सरकार अपनी गलती नहीं मान रही। जब जनमानस उद्वेलित आंदोलित हो गया तो सरकार अब कहती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल घड़ियाली आंसू अब रो रहा है। बिल्कुल वैसे ही लग रहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इतनी निष्ठुरता की उम्मीद सरकार से नहीं थी। सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य नौजवान, उनके हितों के साथ कुठाराघात हो रहा था और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही। इतने दिन होने दिया, मूक सहमति रही और लाठीचार्ज से लेकर सब कुछ हुआ। पैलेट गन तक का उपयोग हुआ, टीयर गैस का उपयोग हुआ। ये क्या इन नौजवानों के ऊपर होना था? ये आत्मावलोकन सारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के करना चाहिए। क्या ये बच्चे जो अपना अधिकार मांग रहे थे, ये देशद्रोही थे? इनको गद्दार की संज्ञा देना उचित था? क्या इनको ये कहना उचित था कि ये पाकिस्तान द्वारा आयोजित है? जबकि इनके विदेश विभाग ने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन इनका बड़बोलापन इससे बाज नहीं आ रहा था। अब धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, बड़े संवेदनशील बन रहे हैं। निष्ठुरता पहले दिखा चुकी है पूरी सरकार। हक कैसे लिया जाता, ये हिंदुस्तान के नौजवानों ने फिर से सिद्ध कर दिया। ये नेता विपक्ष भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस इस पूरे आंदोलन में नौजवानों के साथ, स्टूडेंट के साथ और जनमानस के साथ खड़ी है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो ये ना मान रहा हो कि उसको छला गया है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, और चाहे नौजवान हो, और चाहे छात्र हो, सबके साथ कांग्रेस इस अराजक माहौल के कारण सबके न्याय के लिए उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ चल रहे। सोनम वांगचुक की कैसा देखते हैं आप? उनके ऊपर तरह के आरोप। सोनम वांगचुक का अपनी तरफ सब कुछ है, सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन कुल मिला के निष्ठुरता सरकार की रही है, संवेदन शून्यता रही, संवेदनहीनता रही है, जिसके कारण पूरे देश का वातावरण उत्तेजित और